नमस्कार। भारत की वोटर लिस्ट में एक बहुत बड़ा अपडेट होने जा रहा है। इसका नाम है SIR। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये SIR है क्या और हम सब पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या वोटर लिस्ट में हमारा नाम और हमारी सारी जानकारी एकदम सही है? ये सुनने में भले ही छोटा सवाल लगे, पर हमारे लोकतंत्र के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। इस पूरी प्रक्रिया को एक ऑफिशियल नाम दिया गया है, विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसी का शॉर्ट फॉर्म है SIR। ये समझिए पूरे देश में वोटर रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का एक बहुत बड़ा मिशन है। तो ये S आखिर है क्या चीज़? अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे देश की वोटर लिस्ट की एक जबरदस्त सफाई हो रही हो। इसमें घर घर जाकर वेरिफिकेशन होगा ताकि एक बिल्कुल साफ, सटीक और पारदर्शी वोटर लिस्ट तैयार हो सके, जो किसी भी लोकतंत्र की जान होती है। तो ये अभियान चल कहाँ रहा है? फिलहाल ये अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और हाँ, इसके लिए एक बहुत ही जरूरी तारीख तय की गई है, 1 जनवरी 2026। इसका मतलब यह है कि कोई भी नागरिक जो इस तारीख तक 18 साल का हो जाएगा, वो इस नई वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, इतनी बड़ी मेहनत करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इन वोटर लिस्ट्स को साफ करने के पीछे वजह क्या है? देखिए, इसका मकसद लिस्ट से हर तरह की गड़बड़ी को हटाना है। जैसे उन लोगों के नाम हटाना जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो लोग हमेशा के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही अगर एक ही इंसान का नाम कई बार है तो उसे हटाना। और हाँ, किसी भी तरह के फर्जी या गलत नामों को पहचान कर लिस्ट से बाहर करना। मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ है, एक ऐसी वोटर लिस्ट जो 100% सही और पारदर्शी हो। जैसा कि जयपुर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिल्कुल सही कहा है, लोकतंत्र की मजबूती तभी संभव है जब हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। ये बात इस पूरे काम के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस पूरी प्रक्रिया में हम सबको क्या करना है, इसे समझना बेहद जरूरी है। तो देखिए, प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले एक बूथ लेवल ऑफिसर, जिन्हें BLO कहते हैं, वो घर पर आएंगे। वो परिवार के लिए एक पहले से भरा हुआ फॉर्म लेकर आएंगे। बस उस फॉर्म में दी गई सारी जानकारी को अच्छे से चेक करना है। अगर फोटो अपडेट करनी है तो वो करवानी है और फॉर्म पर साइन करना है। और बस आखिर में वो भरा हुआ फॉर्म BLO को वापस सौंप देना है। अब ये BLO कौन होते हैं? ये हमारे ही इलाके के स्थानीय चुनाव अधिकारी होते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने एरिया में हर वोटर की जानकारी को वेरीफाई करें। मतलब इस पूरे काम के लिए यही हमारे मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये निर्देश सीधे चुनाव आयोग से है। जब BLO घर आएंगे तो उस पहली विजिट के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। जी हाँ, कोई भी कागज जमा नहीं करना है। तो फिर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत कब पड़ेगी? चलिए, अब इसे समझते हैं। देखिए, पहली विजिट में तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, लेकिन अगर किसी की जानकारी में कोई सुधार या बदलाव होना है तो बाद में डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये पूरी तरह से आपकी जन्मतिथि पर निर्भर करता है। चलिए, इसे अगली स्लाइड में आसानी से समझते हैं। अच्छा, इस टेबल को ध्यान से देखिए। अगर किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो सिर्फ उनका अपना एक डॉक्यूमेंट लगेगा। अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच का है तो उनका अपना एक डॉक्यूमेंट और साथ में माता-पिता में से किसी एक का एक डॉक्यूमेंट, यानी कुल 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो 3 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एक खुद का, एक माँ का और एक पिता का। तो सवाल ये है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट या कोई भी सरकारी ID कार्ड, ये सब काम आ सकते हैं। इसके अलावा स्थायी निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र भी मान्य होंगे। चलिए, अब इस पूरे काम की टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। इन तारीखों को याद रखना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी ज़रूरी स्टेप मिस ना हो जाए। तो ये है SIR 2026 की पूरी टाइमलाइन। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 के बीच में BLO घर घर आएंगे। फिर 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आएगी।
इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक का समय होगा जब कोई भी अपनी दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकता है। और फिर 7 फरवरी 2026 को फाइनल अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस पूरी कवायद का सार बस एक ही लाइन में है, हमारा वोट हमारा अधिकार है, और इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर हम अपने इसी अधिकार को मजबूत बनाते हैं। तो अब आगे क्या करना है? बस 3 छोटे छोटे कदम। पहला, voters.eci.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल्स एक बार चेक कर लें। दूसरा, जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं उन्हें बस तैयार रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाएं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, जब बीएलओ घर आएं तो उनका पूरा सहयोग करें ताकि हमारी जानकारी एकदम सही हो। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है ताकि हमारा सबसे कीमती अधिकार यानी हमारा वोट सुरक्षित रहे। तो सवाल ये है कि क्या हम सब अपने इस अधिकार को सुरक्षित और मजबूत करने के लिए तैयार हैं?